Hello everyone, my name is Sapna Goyal and my channel is Sapna Goyal 1985। इस वीडियो के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्लास 7th हिस्ट्री लेसन 10 के नोट्स को और लेसन का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। पहले इस बार मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो बुक में दिए हुए मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स हैं वो ले रही हूँ क्योंकि ये सभी एज वन मार्कर पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग का भी कोई भी पॉइंट ट्रू एंड फॉल्स फिलअप या एमसीक्यू में आ सकता है। और ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो मैंने अलग से इनको नहीं लिखा। और ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप्स हैं जिसमें और बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो 3 पॉइंट्स हैं द फाउंडर्स नेम ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अवध स्टेट, हैदराबाद स्टेट एंड बंगाल स्टेट। अवध के फाउंडर थे बुरहान उल मुल्क सादत खान, हैदराबाद के थे निज़ाम उल मुल्क आसफ झा एंड बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान। देन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको इसको इसी फॉर्म में याद करना है, आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो भी है वो भी लर्न करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से जो थर्ड पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। वैसे ये लेसन बहुत लेंदी है, इसमें मैंने एनसीईआरटी के अलावा 2 और क्वेश्चंस लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नहीं डाले हैं, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफिसर्स वर हेल्ड बाय सादत खान। देन फिफ्थ है व्हाई डिड द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। वो मुगल्स का इन्फ्लुएंस रिड्यूस करना चाहते थे, फाइनेंस को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जागीरदारी सिस्टम हटाने की सोची। और इस चैप्टर में सिक्स और मराठास का भी थोड़ा डिस्कशन है, वो दोनों पोर्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। सिक्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे किया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने खालसा फाउंड किया और काफ़ी सारी बैटल्स थी जो उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ी और सिख ने अपने आप को इकट्ठा किया बंदा बहादुर की लीडरशिप में। और बंदा बहादुर की लीडरशिप में उन्होंने अपना एक सोवरन रूल, इंडिपेंडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स। बेसिकली जो कॉइन्स होते हैं वो राजा लोग ही मिंट करवाते हैं। अगर कोई और अपना कॉइन्स बनवा लेता है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। फिर सिक्स ने अपने जत्थास बना लिए, उन्होंने काफ़ी बड़ी आर्मी को भी मोबिलाइज किया और सब मिलजुल कर कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे। और a system called Rakhi was also introduced offering protection to cultivators on payment of a tax of 20% of the produce। अगर कोई cultivator 20% टैक्स देगा, अपने प्रोडक्शन का 20% देगा एज टैक्स, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस सिस्टम को बोला गया राखी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन। डेक्कन है साउथ इंडिया का पोर्शन। मराठास डेक्कन से पार जाना चाहते थे, डेक्कन में कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूट या रेवेन्यू हासिल कर सकें और वो वहाँ का ट्रेड और एग्रीकल्चर भी कैप्चर कर सके, कंट्रोल कर सकें। Then eighth question, what were the policies adopted by Asaf Jha to strengthen his position? Asaf Jha was the founder of Hyderabad state। उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुगल एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंटली रूल करने वो चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो स्किल्ड सोल्जर्स लेके आए, ट्रेन सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। सोल्जर्स की मदद के बिना कोई भी इंसान कहीं पे भी रूल नहीं कर पा सकता था। और नॉर्दर्न इंडिया से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आए जो राज के काम काज को चला सकें। फिर उन्होंने मनसाबदार अपॉइंट किए, उनको जागीर्स दी और मुगल एम्पायर के अंडर रहते हुए भी काफ़ी इंडिपेंडेंटली रूल किया, मतलब उन्होंने मुगल एम्पायर की बातें मानना बंद कर दिया। Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in the 18th century? इसका मतलब है मर्चेंट्स एंड बैंकर्स आज की डेट में क्या उनकी वैसी ही इन्फ्लुएंस है जैसे पहले हुआ करती थी।
ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में मर्चेंट्स एंड बैंकर्स लोगों को लोन देते थे, मगर अब आजकल लोग जो है लोन बैंक से लेते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर्स बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। सो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर जो थे वो थे औरंगजेब, और उनके बाद जितने भी उनके सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक थे, काफ़ी इनकम्पिटेंट थे। तो और मुगल एम्पायर था बहुत बड़ा, तो बहुत सारे जो सूबेदार्स थे या जिनको छोटा छोटा एरिया रूल करने के लिए दिया गया था, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये नवाब जो अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो इन 3 स्टेट्स की इस चैप्टर में बात हो रही है, ये कहानी भी वही है कि वो थे तो मुगल एम्पायर के अंडर, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? औरंगज़ेब के टाइम से ही मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने लग गए थे। मतलब उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तो पैसा और जो सोल्जर्स थे वो बहुत कम हो गए। बहुत जगह पे जो पेजेंट्स और ज़मींदार्स थे वो रिबेलियन करने लग गए, मतलब मुगल एम्पायर के खिलाफ खड़े हो गए। और उस टाइम पे उस उनके जाने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने दिल्ली को प्लंडर किया, लूट लिया, और बहुत सारी जो वेल्थ थी अपने साथ ले गए। फिर सिख, जाट, मराठा, ये सब भी धीरे धीरे इनकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगी। सो इसलिए मुगल एम्परर्स उसके बाद धीरे धीरे बहुत वीक हो गए। देन ये है थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में से नहीं है, बट अगेन इम्पॉर्टेंट है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डिड सादत खान फॉलो टू कंट्रोल अवध? सो अवध को, सॉरी, बुरहान उल मुल्क सादत खान, इनको अवध का सूबेदार अपॉइंट किया गया था 1722 में। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ अवध स्टेट, क्योंकि इन्होंने अवध से इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। इन्होंने पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री अफेयर्स जो थे अवध के वो सब कंट्रोल किए। और जो जागीरदार्स मुगल रूलर्स ने, मुगल एम्परर्स ने अपॉइंट किए थे, उनको धीरे धीरे कम किया। जागीर का साइज भी रिड्यूस किया। अपने लॉयल सर्वेंट्स को खाली पदों पर भर्ती कर दिया। और जागीरदार के अकाउंट्स भी चेक करते गए, क्योंकि जैसे इन्होंने कब्जा किया वैसे ही कोई और भी कब्जा कर सकता था। सो चीटिंग नाउ, इसके लिए अकाउंट्स की भी प्रॉपर चेकिंग हुई। देन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बंगाल, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बंगाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल? मुर्शीद कुली खान। सो मुगल कंट्रोल से बंगाल अलग हो गया मुर्शीद कुली खान के टाइम पे, और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ नायब, डिप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। गवर्नर की पोजीशन के नीचे उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बंगाल को कंट्रोल कर लिया। और मुगल इन्फ्लुएंस, मुगल एम्परर की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उन्होंने जितने मुगल जागीरदार्स थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा में, और बंगाल में अपने लोगों को लगा दिया। और फिर उन्होंने कहा बंगाल के जो रेवेन्यूज़ हैं, जो टैक्स सिस्टम है, उसका रीअसेसमेंट किया जाए, दोबारा से देखा जाए कि टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, किस तरीके से कलेक्ट किया जाए। एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग दैट इन कैश, और बहुत स्ट्रिक्टनेस करी ज़मींदार्स के ऊपर ताकि कोई चीटिंग ना हो। और ये है इस लेसन से पहला मैप। न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड इन 18th सेंचुरी। सो चैप्टर में मेजरली 3 ही स्टेट्स की बात हो रही है, अवध, हैदराबाद एंड बंगाल। और एक अलग से पॉइंट है जो कि न्यू स्टेट नहीं है। 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में मराठास की कैपिटल क्या थी? सो पूना थी। एंड देन ब्रिटिश प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तो उन्होंने जो इनिशियल 2 एरियाज को कंट्रोल किया हुआ था जो काफ़ी बड़े थे, वो थे बंगाल एंड नॉर्दर्न सरकार्स। Thank you so much. Do not forget to like and subscribe.